हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नालंदा स्कूल के वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने एक पार्ट फिनिश कर चुके हैं धातु और अधातुओं के गुणों के बारे में। आज नया चैप्टर अपने शुरू करेंगे। नया पार्ट का नाम है कोशिका। नया पार्ट का नाम क्या है? कोशिका है। एनसीईआरटी के नई बुक के अनुसार ये आपका 8वां पार्ट है। ठीक है, आज हम कोशिका के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। वैसे इसके नोट्स आपको मैंने क्वेश्चन के रूप में उपलब्ध करवा रखे हैं, वहां से भी इसको पढ़ते रहना। और अब इस पार्ट को थोड़ा विस्तारित ढंग से आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट का नाम क्या है? कोशिका संरचना प्रकार्य। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है क्या? कोशिका। कोशिका है क्या? कोशिका है क्या? तो कोशिका क्या है? किसी भी जीव की सूक्ष्म जीवित रचना। किसी भी जीव की सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटा भाग, मतलब अपने शरीर का वह छोटे से छोटा भाग जो जीवित अवस्था में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्योंकि इसी कोशिका से हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। ठीक है, फिर कोशिका के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? संरचना, मतलब इस कोशिका की संरचना कैसी है? क्या सभी कोशिकाओं का आकार एक जैसा होता है क्या, या अलग अलग होता है क्या? कुछ कोशिका छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है। इन संरचनाओं के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर है प्रकार्य। प्रकार्य का मतलब है वो कोशिका कार्य कैसे करती है? क्या सभी कोशिका कार्य एक जैसा होता है क्या, या सभी कोशिका कार्य अलग अलग होता है? तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना एवं उनके कार्य। तो पहले मैं डेफिनेशन समझा चुका हूं कि किसी भी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना, मतलब शरीर की वह छोटे से छोटा भाग जो जीवित अवस्था में पाया जाता है और शरीर को संपन्न करता है, आगे बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। उसको दूसरी डेफिनेशन में देखें तो कोशिका को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। कोशिका को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब होता है संरचना का निर्माण करना। जैसे शरीर का है, शरीर का संरचना कैसी है, किस टाइप में है, इसके निर्माण में भी किसकी भूमिका होती है? कोशिका। और कार्यात्मक का मतलब है वो कोशिका किस रूप में कार्य कर रही है, वो कोशिका किस रूप में कार्य कर रही है। इसलिए कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। आगे बात समझे? दो डेफिनेशन है, आराम से प्रोसेस से याद करना है। इसके अंदर आपने देखते हैं और डेफिनेशन के अंदर तो हम बात करते हैं। देखो अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा मकान ईंटों से मिलकर बनता है ना? तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, ऐसे करते करते पूरा मकान बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर आपसे मैं पूछूं उस मकान बिल्डिंग के अंदर छोटे से छोटा भाग कौन सा होगा, तो वो ईंट कहलाती है। ईंट उस मकान की क्या है? सबसे छोटे से छोटा भाग है। अगर वो ईंटें नहीं होती तो क्या वो मकान बन जाता था? क्या नहीं बन पाता। इसका मतलब है ईंट छोटे से छोटा भाग बनकर एक बड़े मकान को क्या करता है? निर्माण करता है। उसी प्रकार कोशिका अपने जीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। वो छोटी से छोटी इकाई बढ़कर एक बड़े शरीर का क्या करती है? निर्माण करती है। अब कोशिका बढ़ती कैसे है? कोशिका कैसे बढ़ती है? जैसे पुरानी कोशिका अपने शरीर में टूटती है और उसी से क्या बनती है? नई कोशिकाएं बनती है। जैसे मान लो अपने शरीर के अंदर शुरुआत में दो कोशिकाएं थी, एग्जांपल के रूप में वो दो कोशिकाएं अपने भागों में टूटी तो कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई। 4 कोशिकाएं अपने भागों में टूटी तो 8 कोशिकाएं बन गई। 8 अपने भागों में टूटी तो 16 बन गई। इस तरह से वो आज टूटते टूटते हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं विकसित हो चुकी है। तो इसका मतलब है प्रत्येक जीव के अंदर वह छोटे से छोटा भाग जो क्रियात्मक भी हो और संरचनात्मक भी हो वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। आई बात समझ में? एक दूसरा पॉइंट इसको देखें तो कोशिका प्रत्येक जीवों की संरचना में क्या होती है? अलग अलग होती है। कोई भी एक जैसी कोशिकाएं नहीं होती है। सभी जीवों में सभी अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिका कार्यों में अलग अलग प्रकार की जटिलता भी पाई जाती है, जो हम इसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब आगे अपने बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। अब इसको बात करें कोशिका की खोज के बारे में, क्योंकि कोशिका की खोज करने वाला सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। आपको भी पता है वैसे उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक था।
सर्वप्रथम कोशिका की खोज कर, हालांकि कोशिका तो पहले भी थी, लेकिन अपने इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ये कोशिका ही है। हाँ, और इस रॉबर्ट हुक ने खोज कब की थी? सन 1665 के अंदर। सन 1665 के बाद में अपने को पता चला कि इस भाग, शरीर के इस भाग को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। शरीर तो पहले भी था, विकसित था, लेकिन अपने को ये नहीं पता था कि इस भाग को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट हुक था। किस सन में की थी? सन 1665 के अंदर। किसके अंदर की थी? पौधे के कार्क वाले भाग पर। किस पर की थी? पौधे के कार्क वाले भाग पर। ये पौधे का भाग है। कार्क वाला भाग किसको बोलते हैं? पौधे का कार्क कौन सा होता है? आपने पेड़ देखा होगा नीम का, या बड़े बड़े दो पीपल वगैरह, उसके दो भाग छाल होती है ना? जो क्या होती है? छाल। जैसे आपके अगर खुरने से वो छाल उतर जाती है, उस छाल को क्या बोलते हैं? कार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्क। और ये जो कार्क होती है वो क्या होती है? निर्जीव कोशिका होती है। क्या होती है? निर्जीव भाग होता है। पौधे का कौन सा भाग होता है? निर्जीव। पहले शुरू के अंदर वो क्या थी? पॉजिटिव थी, सरल थी, धीरे धीरे वो क्या बन गई? मृत कोशिका बन गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में की? 1665 में। किस जीव के अंदर की थी? पौधे के कार्क वाले भाग। कार्क का मतलब छाल, और छाल पौधे का कौन सा भाग होता है? निर्जीव भाग होता है। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी निकल सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका के अंदर खोज की थी या निर्जीव के अंदर? तो हम कह सकते हैं निर्जीव के अंदर इसकी क्या की थी? खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक के अंदर। एक अपने आगे इसको और थोड़ा सा देखें, हालांकि किताब में नहीं है, लेकिन जनरल के लिए ये तो था निर्जीव कोशिका के अंदर खोज करने वाले वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक और था आपने, एंटोन वन ल्यूवेनहोक। एक वैज्ञानिक था एंटोन वन ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक एक वैज्ञानिक था जिसने जीवित कोशिकाओं के अंदर क्या की थी? खोज की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका, ये तो थी मृत और निर्जीव कोशिका, जीवित कोशिका में खोज करने वाला सबसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? ल्यूवेनहोक था। कौन था? ल्यूवेनहोक था। कब की थी? सन 1674 के अंदर। कब की थी? सन 1674 के अंदर। ये किताब में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो ध्यान रखना, क्या बताया कि कोशिका की खोज करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट हुक था। उसी ने अपने को बताया था, और उसने जो काल था ना, उसकी क्या बनाई? स्लाइड बनाई। अपने से कान से स्लाइड होती है, जैसे मलेरिया के कान करता है वो स्लाइड होती है, उस कांच की स्लाइड बनाई और कर्सर लगाकर उसको माइक्रोस्कोप, वो देखने वाला होता है सूक्ष्मदर्शी, उसमें देखा तो ऐसी ऐसी धाराएं, रेखाएं उनको दिखाई दी। इन्हीं धाराओं और उन रेखाओं को क्या नाम दिया उस वैज्ञानिक ने? कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ये जो पौधे का भाग है कार्य, उसको छाल बोलते हैं, जो मृत होती है। जो पौधे का कौन सा भाग होती है? मृत कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं नहीं होती है। तो मृत कोशिकाओं के अंदर रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिकाओं के अंदर सर्वप्रथम खोज करने वाले एंटोन वन ल्यूवेनहोक था, जिसने जीवित कोशिकाओं के अंदर कोशिका की खोज की थी। किस सन में की थी? सन 1674 के अंदर। जीवित कोशिकाओं के जो सबसे छोटा भाग हो गया है कोशिका, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर विभाजन। कोशिकाओं के संख्या के आधार पर विभाजन। संख्या के आधार का मतलब है कोशिका को कितनी संख्या में बांटा गया है। मूलभूत रूप से कोशिका को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, आपने सुन भी रखा होगा, एक कोशिकीय जीव। और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। कोशिका को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जैसा कि नाम से ही अर्थ निकल रहा है, एक कोशिकीय जीव, ऐसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसे सारे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। मतलब उसके शरीर के अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, एक से ज्यादा कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के सारे काम उसके अंदर होते नहीं है। जो काम अपने अंदर होते हैं वो
सारे के सारे काम एक कोशिका वाले जीव के अंदर भी होते हैं, चाहे श्वसन का काम हो, उत्सर्जन का काम हो, भोजन ग्रहण करने का काम हो, चलने की क्रियाएं हो, ये सारी क्रियाएं एक कोशिकीय जीव में होती है, लेकिन उसके अंदर वो सारे कार्य कौन करती है? केवल एक कोशिका ही करती है। क्या लिखोगे इसके अंदर कितनी कोशिका पाई जाती है? एक कोशिका पाई जाती है। ऐसे जीव जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे एग्जांपल के रूप में लें तो आपने देखा होगा अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब इनके शरीर में एक कोशिका से ज्यादा कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। ये सारे के सारे कार्य इनकी एक कोशिका के अंदर ही विकसित होते हैं। दूसरी बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। नाम से आप निकल रहे हैं बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाएं। क्या लिखोगे इसके अंदर? एक से अधिक कोशिकाएं। एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। मनुष्य अपने भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, जहां एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। आप देखो अपने शरीर में जो श्वसन का कार्य होती है वो श्वसन वाली कोशिकाएं करती है, उत्सर्जन का कार्य होती है, उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वो कार्य कौन करता है? उत्सर्जन वाली कोशिकाएं करती है। भोजन करने वाली पाचन की कोशिकाएं अलग कार्य करती है। इसका मतलब है सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग बटा होता है, इसलिए हम कौन से जीव लाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? मनुष्य और अन्य जीव। अन्य जीव क्या है? लगभग बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो बात समझ पाई कि कोशिकाओं को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका का मतलब जिसके शरीर में एक कोशिकाएं होती है, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय, उसको क्या बोलते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। ये दो जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाएं जिनके शरीर में पाई जाती है, वो सारे के सारे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। समझ में आई बात? तो अभी तक अपनों ने पढ़ा कोशिका की परिभाषा। क्या थी कोशिका की परिभाषा? जिनका शरीर जिसके अंदर जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब जीवित भाग के अंदर वह इंपोर्टेंट भाग, छोटे से छोटा भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। दूसरा आपने इसके अंदर पॉइंट पढ़ा था कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कौन कौन सी थी? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और एक पॉइंट अपने पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 के अंदर। तो इसको थोड़ा नॉर्मली इसको साथ में लिखते भी रहना और याद भी करते रहना। थैंक यू।